Hello everyone. In this video, we will start the quick revision of trigonometry. इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करेंगे। ये जो वीडियो है ये अभी जो 21 मार्च को क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्जाम होने के लिए है इसके रिस्पेक्ट में बनाई जा रही है। तो सबसे पहले हम क्विक रिवीजन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, फिर उसके बाद जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एमसीक्यूज क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे पहले आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एप्लीकेबल होती है, और राइट एंगल आपको ट्राइंगल के अंदर पता है कि एक आपके पास राइट एंगल होगा। मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ये एक एबीसी ट्राइंगल है और ये एंगल हमने ले लिया थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पता है आपको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल के राइट एंगल ट्राइंगल का आपको बस राइट एंगल ट्राइंगल का पढ़ना है, लेंथ और एंगल का रेशियो बताता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जल्दी जल्दी के अंदर देखेंगे। फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे फटाफट। साइन थीटा का फॉर्मूला आपने देखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सबको पता है ये। कोस थीटा का फॉर्मूला आपने देखा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा टेन का रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर हमने और फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है 1 अपॉन कोसिकेंट ऑफ थीटा, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब प्रूविंग क्वेश्चन करोगे। कोस थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 अपॉन सेक थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 अपॉन कोट थीटा, और फिर कोसेक थीटा का निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। फिर उसके बाद हमारे पास सीकेंट ऑफ थीटा हो जाता है 1 अपॉन कोस थीटा, एंड कोट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा। ये भी कुछ हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। फिर उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और हैं। एक तो है आपके पास टेन थीटा का फॉर्मूला, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला आपके पास है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब प्रूविंग क्वेश्चन करने होते हैं तो आपको कोशिश ये करनी होती है कि साइन और कोस के अंदर चेंज कर लेना है। आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास चाहे वो सेक थीटा हो चाहे कोसेक थीटा हो, अगर आप उसे साइन और कोस के अंदर चेंज कर लोगे तो वो आपके लिए आइडेंटिटी बहुत सिंपल हो जाएगी, आपके प्रूफ करने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये हमने जो आपके पास एक्सरसाइज 8.1 थी उसके हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज 8.2 है उसके अंदर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, तो सबसे फटाफट हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर आपको बस कुछ स्पेसिफिक एंगल ही पढ़ने हैं, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आपके पास एंगल है। अब साइन थीटा का हमें देखना है, कोस थीटा के अंदर देखना है, फिर आपके पास टेन थीटा का देखना है, फिर कोट थीटा का, सेकेंड थीटा का और कोसेक थीटा का। ठीक है, तो आपको मैं इसके लिए एक ट्रिक भी बता देता हूं। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर इसकी ट्रिक बता रखी है, वैसे मैं बता देता हूं। अगर कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई 1 नंबर का एक सवाल है, तो उसके अंदर एग्जामिनर कितने से कितने मार्क्स दे सकता है। अगर आपने उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो देगा 0। आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलाए हैं उसके अंदर, तो आपको मिल जाएगा 1/4। अगर आपने सही लिखा है आधा तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सही लिखा है तो 3/4 दे देगा, और आपने अगर बिल्कुल सही लिखा है तो 1 मार्क्स मिल जाता है। तो ये जो आपके पास ये कुछ नंबर्स आए हैं इनको आप एंगल के ऊपर लिख दो। तो मैं यहां लिख देता हूं 0 1/4 1/2 3/4 एंड 1। इनका आप कर दो स्क्वायर रूट, इनका आपने स्क्वायर रूट कर दिया तो आपके पास साइन की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। देखो √0 0 होता है, √1/4 दैट इज 1/2, रूट हाफ कितना हो जाएगा 1/√2, √3/4 दैट इज √3/2, √1 हो जाएगा 1।
कोस थीटा के अंदर अब आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू निकल गई तो कोस की आपको जस्ट उल्टी कर देनी है, यानी रिवर्स कर देना है इसका। तो 1√3/2, 1/√2 और हाफ और 0। ठीक है। अब tan थीटा का फॉर्मूला अभी आपको बताया था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो वही करते हैं हम। 0/1 किया 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना रहा 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1 आएगा, √3/2 को हाफ से डिवाइड किया तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, कितना रहा √3, 1/0 किया, डिनोमिनेटर में आ गया 0, ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसके अंदर क्यू आपका 0 नहीं होता था, तो यहां पे ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। सो tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। बस अब आपको इतना ही याद रखना है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया तो नेक्स्ट आपको रिवर्स कर देना है, तो नॉट डिफाइंड ये आ जाएगा कोट थीटा, फिर उसके बाद √3, फिर 1, 1/√3 और 0। अब है सेक थीटा। सेक थीटा अभी आपको बताया था, सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, तो कोस थीटा का आप रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का हो गया √2, हाफ का हो गया 2, 0 का हो गया नॉट डिफाइंड। अब आप नेक्स्ट ऐसे भी लिख सकते हो, रिवर्स करके भी लिख सकते हो, अदरवाइज कोसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, 0 का हो गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, हाफ का हो गया 2, 1/√2 का हो गया √2, √3/2 का हो गया 2/√3 और 1 का हो गया 1। तो ये हमने टेबल भी देख ली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आपको इसके अंदर से एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 8.2 की बात कर ली। फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है वो पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो आपको देखना है तो आप देख सकते हो। एक्सरसाइज 8.3 साल आपके कोर्स के अंदर नहीं है। फिर उसके बाद आपकी 3 आइडेंटिटीज आती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका प्रूफ तो नहीं है आपके, उनका यूज बहुत ज्यादा होगा, तो उन्हें भी फटाफट देख लेते हैं एक बार। 3 आइडेंटिटी है छोटी छोटी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल इससे इजी हो जाते हैं सवाल। सबसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी है आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट ऑफ स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका काफी यूज होगा क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो ये हमने कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, फिर हम 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चंस करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होते हैं तो वैसे सिंपल क्वेश्चंस हैं, हो जाने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो आप यहां देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो आपको मकसद है मेरा कि आपको रिवीजन करवाना, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 3 tan a इज इक्वल्स टू 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। तो देखो मैं बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताऊंगा, tan a इज इक्वल्स टू 4/3। tan क्या होता है, अभी फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ये हमने एक राइट ट्राइंगल ले लिया, ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास 4, बेस है 3, तो हाइपोटेनियस कितना आना चाहिए, या तो निकाल लो वरना कितना आएगा 5 आएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने स्टडी कर रखी है 8th क्लास के अंदर। ये आ गया हमारे पास 3 4 5, हाँ यानी हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आ गया 5। हमें निकालना है साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बता दो फटाफट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेनियस इज 5। ठीक है, अब देखो आगे वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। अब तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन ए, सो इसे मैं लिख देता हूं 3 इंटू 4/5 प्लस 2 इंटू कोस ए कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 3 और हाइपोटेनियस इज 5, अपॉन में कितना आ जाएगा 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5। अब इसे सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, 4 3 12, 12 अपॉन 5 प्लस 6 अपॉन 5 अपॉन
3 4 12/5 माइनस का आ गया 6/5। 12 + 6 कितना हो गया 18। 18 अपॉन में आ गया 5 और होल अपॉन में आ जाएगा 12 - 6 दैट इज 6/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, बच गया 18/6 और कितना होता है 3 टाइम्स। तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इसके लिए जो आंसर है हमारे पास कितना आ गया 3। तो आपको बस ऐसे ही करना है फटाफट सोल्व एमसीक्यूज क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेकंड है साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे पेपर के अंदर, एक आध तो मिल ही जाएगा। साइन अल्फा इक्वल्स टू √3/2। अब आपको यह देखना है कि √3/2 साइन के अंदर कब आता है। अभी हमने देखा था साइन 60 डिग्री के ऊपर, तो मैं साइन इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 60 डिग्री। अब कंपेयर कर लेंगे साइन से, साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, तो इसके हिसाब से अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट देखो कोस बीटा इज इक्वल्स टू 0। कोस बीटा हमें दे रखा है 0। अब देखो कोस की वैल्यू आपको याद नहीं है, सपोज करो साइन के तो याद है, साइन के अंदर 0 कब आता है 0 डिग्री के ऊपर, उसका उसका रिवर्स करेंगे तो 90 डिग्री पे आएगा कोस के अंदर। तो इसे मैं लिख देता हूं कोस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू यहां से आ गई 90 डिग्री। हमें निकालना है बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा, बीटा आ गया 90 डिग्री माइनस अल्फा कितना है 60 डिग्री, तो कितना आएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, 30 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन a + b इक्वल्स टू कोस a - b इक्वल्स टू 1। अब ये जो 1 है ना, ये इसके लिए भी इक्वल है और इसके लिए भी इक्वल है। तो देखो क्या कुछ है, साइन a + b इक्वल टू 1 ऐसे लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो कोई, इसे हटा देता हूं। नेक्स्ट है कोस a - b इक्वल टू 1। अब आपको बस सेम अप्रोच लगानी है इसके अंदर। 1 कब आता है साइन 90 डिग्री पे, तो साइन a + b इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 डिग्री। तो ये आ गया a + b इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यहां क्या आएगा a - b इक्वल्स टू 0 डिग्री, 0 लिख दूं। 1 कब आता है कोस के अंदर 0 डिग्री पे ही आता है। तो आप थोड़ा सोल्व कर लेना, a - b इक्वल्स टू 0 डिग्री। हमें निकालनी है a और b की वैल्यू। एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूं यहां पे डायरेक्ट, a + b इक्वल्स टू 90 और a - b इक्वल्स टू 0 डिग्री। b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री और a की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास कितनी आएगी 45 डिग्री। और a - b इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से देखो a इक्वल्स टू b। अब इसके अंदर मत पुट करने लग जाना, टाइम वेस्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे और वो सब। a - b इक्वल्स टू 0 दे रखा है, इसका मतलब हो गया a इक्वल्स टू b, जितना a आएगा उतना ही b आएगा। अब देख लो ऑप्शन के अंदर, तो ये सही है ऑप्शन, a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो ऐसे ही आपको एमसीक्यूज करने हैं, बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज आएंगे आपके, घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ cos a इक्वल्स टू 5/13 फाइंड वैल्यू ऑफ 10a + cot a। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। cos a हमें दे रखा है 5/13, ये मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपको हाइपोटेनियस दे रखा है, बेस दे रखा है, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे 10a + cot a की वैल्यू निकालोगे और आंसर आपको कमेंट के अंदर बता देना इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर काफी बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्या दे रखा है हमें 5x इक्वल्स टू sec थीटा और 5/x क्या दे रखा है tan थीटा। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा। हमें ये यूज करनी है एग्जाम के अंदर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इसका कोट और कोसेक का और बनता है क्वेश्चन। जब भी आपको sec और tan साथ में मिल जाए तो समझ जाना है कि ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, तब आपको आइडेंटिटी पुट करनी है, ठीक है। अब देखो यहां से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी sec² थीटा माइनस का tan² थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे sec और tan की मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो 1 इक्वल्स टू sec थीटा की वैल्यू क्या है 5x, तो दैट मीन्स 5x का होल स्क्वायर माइनस tan² थीटा। tan थीटा की वैल्यू है 5/x और इसका आ गया होल स्क्वायर। इसे सोल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x² माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन x स्क्वायर।
यहां से मैं क्या करता हूं 25 कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x²। देखो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये चाहिए लेकिन यहां चाहिए 5, तो 25 को मैं ब्रेक कर लेता हूं। ब्रेक करके मैं क्या लिख देता हूं 5 इंटू 5। हमें चाहिए यहां सिर्फ 5, यहां एक ये 5 एक्स्ट्रा है लेकिन है मल्टीप्लाई में, आगे की साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए थी 5 इंटू x² माइनस 1/x², किसके इक्वल आई है 1/5। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसके अंदर करेक्ट। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 देन वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से मैं साइन ए की वैल्यू निकालता हूं, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, आपको ये याद रखना है। तो साइन ए की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आओ इस वैल्यू के ऊपर, कोस स्क्वायर ए मैंने क्या लिख दिया साइन ए, ठीक है, और कोस की पावर 4a, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, चलो एक बार देखो यहां पे, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन ए। ठीक है, हमें निकालनी है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a, ये हमें निकालना है। तो अब इसके अंदर देखो क्या आएगा हमारे पास, यहां से मैं कोस स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ गई साइन ए आ गया, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं एक बार। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस की पावर 4a, दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई थी साइन ए, प्लस कोस की पावर 4a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास साइन स्क्वायर ए। अब जरा देख के बताओ, क्वेश्चन के अंदर यही कुछ गिवन था, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो ऑप्शन हमारा ए इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इंटू कोसिकेंट ऑफ स्क्वायर थीटा। अब देखो इसे तो एक बार एज इट इज एज लिख लो, कोसेक स्क्वायर थीटा। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्क्वायर के अंदर मिल जाए तो डेफिनेटली क्वेश्चन वो किससे होगा आइडेंटिटी से होगा। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी याद है, तो वो किसके इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे हटा देता हूं यहां से। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल है साइन और कोस आपस में, तो ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, आपस में कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो सबको आने चाहिए, बिल्कुल आपने साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आगे और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या दे रखा है आपको, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा। और अब आपको पता है, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी थी, साइन और कोस बराबर कौन से एंगल पे होते हैं 1/√2। 1/√2 बोले तो 45 डिग्री, तो थीटा आ गया हमारे पास 45 डिग्री। वैल्यू निकालनी है आपको साइन 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। सो थीटा हो गया 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, तो 1/√2 का की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा, तो ये आ गया 1/√2 की पावर 4। इसे सोल्व करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा 4 1/4 प्लस ये आ गया 1/4। ठीक है, एलसीएम लिया आपने 4, तो आ गया ऊपर 2 1/2। सो 1/2 ऑप्शन, हाँ ये रहा सी के अंदर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ x इक्वल्स टू a साइन थीटा b इज इक्वल्स टू a कोस थीटा। देखिए आपके रिवीजन के लिए वीडियो, अब एक साल के अंदर पूरा सिलेबस वापस नहीं हो पाता है। ठीक है, वापस अभी एक बार इन्हें आप देखिए, और आपने पूरे साल तो मेहनत की है, बस आप इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अब हूबहू तो क्वेश्चन ये नहीं आएंगे सेम,
लेकिन प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, ठीक है। अभी मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स की भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, सब्जेक्टिव भी। इसने क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, y इक्वल्स टू ए कोस थीटा, में निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे क्या बिल्कुल सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही निकालना है। ऐड कर दो इनका स्क्वायर का सम, ए स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई का स्क्वायर करना है तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर ने आपको बाहर, ए स्क्वायर को बाहर ले लिया तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो कितना रह गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एवरग्रीन फॉर्मूला। ये आ गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कहां है, ये ऑप्शन बी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। क्या दे रखा है, 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3। तो यहां से मैं क्या करता हूं, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 लिख दूं, और √3/2 को मैं डायरेक्ट लिख दूं साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री। ये तरीका वैसे गलत होता है, ये जो अभी आप करोगे 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। आप 11th क्लास के अंदर आओगे तब इसका जो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा कोस थीटा, तो अभी तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, आगे 11th क्लास के अंदर जाओगे तब आपको ये चीज समझ आएगी। तो यहां से भी आप देखोगे तो जो थीटा की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब इसके अंदर आप देख के घबरा जाओगे। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आपके पास, तो मैक्सिमम जो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, कोस की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास 1, टेन की मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास √3, ठीक है। ये कुछ आप मैक्सिमम वैल्यू याद रखना। 1 कोसेक थीटा बोला है इसने, तो 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की इनकी वैल्यू हमें याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कोसेक थीटा होता क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1 कहां है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ये देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इन्हें भी आप अच्छे से करो। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा प्लस y इज इक्वल्स टू b sin क्यूब थीटा, देन वैल्यू ऑफ x अपॉन a टू द पावर 2/3 प्लस y अपॉन b टू द पावर 2/3। तो देखिए घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए आपको बस इस वैल्यू के ऊपर नजर करना है। तो ये क्या है, x अपॉन a, x अपॉन a, तो x आपके पास सब कुछ दे रखा है, a cos क्यूब थीटा, और अपॉन में आ गया a टू द पावर, बस लगा दो पावर का क्या है, प्लस y क्या है हमारे पास b साइन क्यूब थीटा, अपॉन में है b, पावर क्या है इसकी 2/3। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं, a से a कट जाएगा, कितना रह गया, कोस ऑफ क्यूब थीटा टू द पावर 2/3 प्लस b से b कैंसिल हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा टू द पावर 2/3। अब देखो ये पावर है 3 और नीचे भी है 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहा, कोस थीटा कोस स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। 1 है क्या, ये रहा ऑप्शन डी के अंदर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a प्लस 2b, अरे ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, प्लस एंगल चेंज किए हैं, आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप कमेंट के अंदर कर देना क्वेश्चन नंबर 13 का, एक पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको कमेंट के अंदर जवाब देने इनके। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल्स टू a, ठीक है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल्स टू b, देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, ठीक है। तो लो करते हैं, निकालते हैं। एक बार कुछ डायरेक्ट नहीं दे रखा है, अब देखो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसे देखो एक बार, एक्स कोस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो एक्स कोस थीटा का होल स्क्वायर, नहीं ये पूरे का स्क्वायर होगा ना, एक्स कोस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा
का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ी तो बाद में लेंगे, एक बार पहले इसे ही देखो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी वाली होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2x वाई साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से 2x वाई साइन थीटा को मैं बाहर पुट कर देता हूं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy साइन थीटा कोस थीटा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। अब ये क्वेश्चन के अंदर कुछ सोच के ही वैल्यू दी है, अब इसको भी मैं होल स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, दोनों साइड एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का आ गया 2xy कोस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो इसको अब की बार इस साइड भेज देते हैं, 2xy साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो वो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसे इक्वेशन 1 ले लो। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये जो माइनस वाली टर्म है ना, इन्हें इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर ए कोस स्क्वायर थीटा। यहां पे हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर था ना, उसे उस साइड भेज देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर और यहाँ पे था माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहां से कॉमन लिया मैंने इन दो टर्म्स में से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, उसकी वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखो भाई ऑप्शन कोई नजर आ रहा है क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई है ऑप्शन? अरे ये देखो यहाँ पे ये माइनस ए स्क्वायर था ना, यहाँ पे ये माइनस का ए स्क्वायर था, इस साइड जाके प्लस का होगा ये, तो ये हमने थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी क्वेश्चन था, आपको ऐसे क्वेश्चन देख के आपको चुटकी से सोल्व कर देना है। ठीक है, तो ये हमने एमसीक्यूज बस इतने ही प्रैक्टिस किए, वैसे तो बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो बस अपने रिवीजन कर रहे हैं, तो इसके लिए अब हम 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि सीबीएसई में आ रखे हैं और आरबीएसई बोर्ड के अंदर। देखिए जो पूरे क्वेश्चंस है 2010 से लेके 2020 तक के करने वो थोड़े मुश्किल से है, लेकिन जो रिपीट हो रखे हैं हर साल जो रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, और ये क्वेश्चन कॉमन है आरबीएसई बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। आरबीएसई का पेपर अप्रैल के अंदर है और सीबीएसई बोर्ड का भी 21 मार्च को है, तो ये क्वेश्चन कॉमन है, कॉमन बुक लगती है एनसीईआरटी। तो देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा इक्वल्स टू कोसेक अल्फा के हमें प्रूव करना है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था टेन थीटा और सेक थीटा एक साथ आ जाए तो आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है, और जब कोसेक और कोट एक साथ आ जाए तब आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा
इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर अल्फा। यहां से मैं कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं, कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। अब आप ऐसे बोलोगे कि मैंने बताया था कि आप कोई भी प्रूविंग क्वेश्चन है उनको साइन और कोस के अंदर चेंज कर लोगे, तो वो भी आपको करना है, लेकिन इसके अंदर आपको डायरेक्ट नजर आ रही थी कि आप यहाँ पे कोसेक वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, तो मैं वो कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो करने का तरीका कैसे है। पहले का सॉल्यूशन देखो, अब आपको क्या लेना है, एलएचएस ले रहे हो तो आपको ये लिखना है टेकिंग एलएचएस। ठीक है, इसके नंबर होते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा। ठीक है, अब आपको करना है 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 अपॉन आ गया 1 प्लस कोसेक अल्फा। क्लियर है, इक्वल्स टू 1 प्लस, अब यहां पे देखो ये 1 है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पुट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा प्लस 1 इंटू कोसेक अल्फा माइनस का 1 अपॉन में आ गया 1 प्लस कोसेक अल्फा। अब देखो 1 प्लस कोसेक अल्फा से 1 प्लस कोसेक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, कितना रहा 1 प्लस, सिर्फ ये रहा ये टर्म्स कोसेक अल्फा माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया कोसेक अल्फा इक्वल्स टू, ये हमें प्रूव करना था आरएचएस। ये देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 2 नंबर के हिसाब से ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये आइडेंटिटी भी यहां मेंशन करनी होती है कि हमने ये आइडेंटिटी यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखो ये कैसे करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें प्रूफ करना है, एक बार इसे ऊपर लिख लेते हैं एक बार, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे, देखो हमें पावर नजर आ रही है 4, ठीक है, tan और sec वाला है, तो एक तो ये आइडेंटिटी लिख ही लो आप कि इसका यूज तो होना ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये काम आप सबसे पहले कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन का पता लग जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, देखो इसने पावर 4 है, हमारे पास स्क्वायर के अंदर है, तो मैं क्या कर